चाचा जी आप? वो आपकी बेटी माने नेहा दीदी? तारामती, तेरी बेटी मर गई। तारामती, तेरे नातिन की माँ मर गई। आज तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं हुई कि उस मासूम की हत्या देव नारायण चंदेल ने की है। बड़का बाबू हत्यारे मने मुश्किल हुआ था मेरी बेटी के साथ, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। सबूत देके न गवाह सुना, बस फैसला कर दिया। कोर्ट का अपमान करने के एवज में आपको सजा भी हो सकती है। जो कुछ हुआ है वो मेरी बेटी की रजामंदी से हुआ है। इसी बात से मेरी बेटी का जीवन तहस नहस हो गया। उसके पति ने उसको इसी बात पर बार बार धिक्कारा, बार बार लांछन लगाया, मारा, इतना मारा कि वो मर गई। तू ही बता, अगर ये सब कुछ तेरे साथ हुआ होता, क्या तू उस हत्यारे के बेटे को अपनी आंखें देती? अरे मिसेस चंदेल, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब सब लोग कहाँ गए? राजीव जी को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। कहाँ है? ऑपरेशन तो बाकी था। हाँ, ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पुतलियाँ कहाँ हैं? और इतना लंबा समय इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जाइए, आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे? और भी तो दान करता होंगे ना? हाँ, लेकिन ऑपरेशन के लिए जितना वक्त हमारे पास है, उतने वक्त में डोनर मिलना या पुतलियाँ मिलना संभव नहीं है। ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? उनका माथा में भी तो दर्द हो रहा था, उसका भी तो इलाज बाकी है। ऐसे कैसे अस्पताल से छोड़ दिए आप? उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। एक बार वो दर्द खत्म हो गया, फिर वो प्रत्यारोपण संभव नहीं है। माने दर्द गया तो इलाज भी नहीं होगा? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, कोई तो दूसरा रास्ता होगा, कोई तो और इलाज होगा ना। मैंने सुना है आपको पता चल गया है कि वो कौन है जो राजीव जी को अपनी पुतलियां दान करने वाला था। अगर आप कर सकती हैं तो उनसे बात कीजिए, मनाइए उनको। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। अरे मिसेस चंदेल, आप ठीक तो हैं? नर्स, पानी लाइए कोई। नर्स। नमस्कार, स्वास्थ्य नेत्रालय। जी, हमें आई ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की जरूरत है। क्या लिस्ट फुल है? अरे मिला कोई डोनर? नहीं। हर जगह वही प्रॉब्लम, डोनर अवेलेबल नहीं है, लोग कतार में, वेटिंग लिस्ट में। और कितना वक्त चाहिए? वक्त नहीं है मेरे बेटे के पास। अरे भाई, आप मुंबई चेन्नई की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां मिलेगा वहां से लाएंगे डोनर, प्राइवेट जेट भिजवाएंगे। और भाई, आप खर्चे की तो चिंता बिल्कुल ही मत करिए। आप किसी की पैरवी लगानी हो, किस स्तर की पैरवी लगवानी हो तो बताइए, वो भी लगवा देंगे। अरे कुछ भी करो पर ढूंढो पुतलियां। वाह जी, ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? हमें नहीं लगता कि किसी से कुछ होगा। अब जो कुछ भी होगा कू भाभी के जरिए होगा। राजीव दादा,
दादा, दादा आप बाथरूम में है क्या? दादा, राजीव दादा, दादा! दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? दादा! दादा, क्या कर रहे थे आप? हाँ, अभी गिर जाते। बाल बाल बचे हैं आप। रोज बचते रोज मरते, ये तो हकीकत है हमारी जिंदगी की संजीव। नया क्या इसमें? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गिर जाते तो। अपनी वही अंधेरी जिंदगी को फिर से परखने आए थे हम यहाँ। अरे तुम ही बताओ ना, क्या है हमारी जिंदगी? क्या है? ना दिन होता है ना रात होती है। हमारी जिंदगी में अगर कुछ है ना भाई, तो बस एक मौतनुमा अंधेरा है और कुछ नहीं है। दादा, अरे कुएं के मन के मोने बांध के रखा हुआ है हमको, वरना हम। आप भूल गए, शायद ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, खूब भाभी की भी। सही कह रहे तुम, ये जिंदगी कू भाभी की है, जहां वो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है और वो बेईमानी होगी संजीव। क्या है हमारी जिंदगी में, क्या दे सकते हैं हम उसको? बताओ ना। हमने तो अंधेरे में जीने की आदत सी डाल दी। हमारी जिंदगी में उजाले की किरण वो लेकर आई, सपने संजोए, अरमान भर दिए हमारे मन में, और ये सब करके ना उसने उम्मीद जोड़ दी अपनी हमसे। अगर उसकी उम्मीद टूट गई ना संजीव, मर जाएंगे हम यार, मर जाएंगे हम। कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे। चलिए रूम में चलते हैं, आइए। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे? जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। हमारे पति का क्या कसूर है? तुम्हारे पति का कसूर है कि उसने देव नारायण चंदेल के घर जन्म लिया है। अगर आपका उम्मीद टूट गया है तो समझ लीजिए हमारा मौत आ गया है राजीव बाबू।